वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही रैंडम है लेकिन बहुत नॉलेजेबल होगा। तो हम जा रहे हैं कर्णाश्रम। ऑल्सो न्यू सेट ऑफ माई नेल्स। कर्णाश्रम से जुड़ी बहुत ही एक अच्छी स्टोरी मैं आपको आज बताने वाली हूँ असली। चलिए हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग दीदी और मम्मी के साथ। आपने मॉडर्न लव स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, पर आज मैं आपको ऋषि मुनियों की लव स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा सुनना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और एंड तक देखना। मेरी मम्मी हमारी सहायता करते हुए गौ माता को हटाते हुए, पर एक ना हिली। पहुंच चुके हैं हम कर्णाश्रम। अब हम जाएंगे मंदिर की तरफ और आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आज दिखाने वाली हूँ। दिल खुश हो जाए जो। ये है ऊपर मंदिर का रास्ता। अभी हम जाएंगे। उससे पहले एक चीज़, नदी आई है बहुत ही भयंकर तरीके से। आवाज़ सुन रहे हैं आप? चक्कर आ रहे हैं इसे देख के। हाँ, यहाँ से जाएंगे मंदिर। हमारा जो ओरिजिन है स्टोरी का, हम वहाँ आ गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2021 4 मार्च को जो हमारे सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने एक प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था, अप्रूव कर दिया था कि कोटद्वार रीनेम्ड हो जाएगा कन्न नगरी कोटद्वार से। वो कन्न नगरी यहीं का नाम है। ताला लगा है तो हम यहाँ से जाएंगे खेत। Karnashram is the most important place in the history of India, both physically and culturally. यहाँ की स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको। जो हमारे किंग ऑफ गॉड्स थे इंद्रा, तो यहाँ पे विश्वामित्रा, सेज विश्वामित्रा थे जो मेडिटेशन करते थे। तो जो हमारे किंग ऑफ गॉड्स इंद्रा थे,
वो विश्वामित्र जी के मेडिटेशन से मतलब इतना स्कैर्ड हो गए थे कि उन्होंने मेनका, बहुत ही विश्व सुंदरी मेनका को भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए, जिसमें वो अकम्प्लिश हुई। मेनका जी ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करी। उसके बाद उन दोनों ने शादी करी और उनकी एक बेटी हुई जिनका नाम शकुंतला था। उन बेटी शकुंतला को उन्होंने इस आश्रम में छोड़ दिया था और फिर वो यहाँ से चले गए थे दोनों। सेजकन को शकुंतला मिली यहाँ, फिर उन्होंने उनका पालन पोषण सब इसी आश्रम में किया। तो शकुंतला की शादी हुई दुष्यंत से। उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब राजा दुष्यंत जी शिकार पर जा रहे थे जंगल में, और वो अपने दोस्तों से बिछड़ गए और गंधर्व विवाह कर लिया और ये वचन लेके लौट गए कि जब वो अपनी राजधानी पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर उन्हें बुला लेंगे। समय के बाद शकुंतला जो थी वो गर्भवती बन चुकी थी। फिर जब वो राजा दुष्यंत से मिलने जाती है उनके दरबार में, तो राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि जो दुर्वासा मुनि थे उनके श्राप के कारण जो राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी थी जो शकुंतला जी के पास थी, वो खोने से राजा दुष्यंत जी शकुंतला को भूल जाएंगे। और वो भूल गए क्योंकि अंगूठी खो दी थी शकुंतला जी ने। और ये जो आप मंदिर देख रहे हो ना, इसमें एक कुंड है और यहीं गिरी थी शकुंतला की अंगूठी। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि किसी मछुआरे को एक मछली के पेट से वो अंगूठी मिली और वो राजा को भेंट करने राजा के पास चले जाते हैं, राजा दुष्यंत। फिर उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है। फिर वो उसे ढूंढते रहते हैं। फिर जब वो नहीं मिलती है वो तुरंत उससे विवाह करते हैं। फिर वो राजी खुशी रहने लगते हैं। फिर उनका एक बेटा होता है भरत नाम का, जो बाद में एक प्रिंस बनता है और उसी के नाम से इंडिया का नाम है भारत। इसमें ये मूर्ति है महाराज दुष्यंत की, शकुंतला की। वो है कण्व ऋषि महाराज और ये हैं हमारे कश्यप ऋषि महाराज। ये हैं भरत जो शेर के मुंह में दांत गिन रहे हैं। भी है हमारे पास यहाँ और कण्व आश्रम जो है, कण्व आश्रम ऋषि कण्व के नाम पे बना है क्योंकि वही देखते थे। और उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ रहते थे, उनके पास पढ़ते थे। स्कूल में इंसानों से ज़्यादा गायें हैं। हेलो गाइस, राइडर प्रोवाइडर चेंज हो गया है। थोड़ा दीदी के हाथ में दर्द हो गया तो दीदी ने बोला कि आप चला लो। आज का व्लॉग में जो नॉलेज है वो इतनी होगी। बहुत ही प्यारी लव स्टोरी हमने शकुंतला जी की सुनी है। और कैसा लगा मम्मी आपको? अच्छा, भी बड़ा हो जाए। दीदी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और गर्मी भी लगी। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत, मतलब इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल से बन पाई है। और ऊपर से वहाँ बंदर इतने थे पेड़ों में, आप पूछे मत पूछिए। आगे सड़क में चलते हुए लोगों से पंगा ले रहा। देखिए ये बाईसाइकिल राइडर को देखिए, वाह, इसकी हरकतें देखें आप तो लाजवाब है। आगे जाके गिरने वाला है। और ये देखिए, ये 2 लोग बाइक वाले सीधा नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं। आज नदी बहुत तूफान में है। और आगे देखो, लोगों से ज़्यादा तो यहाँ पे हल्की कर दे कन्नू, ब्रेक मार। वाह 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 भाई साहब, ये घोड़ों को देखिए क्या मस्ती में लहरा रहे हैं। माना रोड इन्हीं के लिए बनाई है खंडूरी जी ने। ये बॉडी नमस्कार। आज मम्मी फुल मूड में, ब्लॉगर ओपी मेरी मम्मी और मैं राइडर ओपी और दीदी है वीडियोग्राफर ओपी। और ये अभी हमने
ड्राइवर चेंज कर दिया है। अब नए ड्राइवर की राइड देखिए आप, माशाल्लाह नैस नंबर 1। तो ये मैं दो ड्राइवर लेके घूमती हूँ, अचानक रास्ते में तभी की तबीयत खराब हो गई तो दूसरा रेडी रखती हूँ मैं। कि मुझे आज कर्ण आश्रम आना था, आई थी तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी और बंदर थे कि मैं रुक नहीं पाई। मैंने तो सोचा था ऊपर डाक बंगले वगैरह जाती, बट यहाँ पे बहुत गर्मी है। और जो हमारा एक ड्राइवर था वो घायल हो गया तो हमको वापस आना पड़ा। वैसे हमारे पास एक और हमने रखा था एक्स्ट्रा बैकअप ड्राइवर, बैकअप होना जरूरी होता है, तो हमने एक और रख दिया था। तो इसलिए हमारे दोनों ड्राइवर नैस नंबर 1 है। मम्मी को रास्ते में याद आया कि उन्हें कुछ फूल लेने हैं, तो अभी हम जाएंगे नर्सरी में सुंदर सुंदर फूलों के पास। एक मम्मी के पास सबसे सुंदर फूल है, उनके जीवन का सबसे सुंदर फूल वो हूँ मैं। कैक्टस फूल। हाँ। आपको क्या लगता है मम्मी, अगर ऐसी अंगूठी हम दीदी को दे दें और दीदी खो दे, कोई है तो क्या दीदी की किस्मत इतनी अच्छी है कि किसी मछली के पेट से निकल जाएगी वो अंगूठी? चेन भी खो दिया है। सोने की चेन? दीदी सोने की चेन खो चुकी है। और मेरी बाय गॉड, जिंदगी में इतना अमीर बनना है कि खोने के बाद मैं इतनी खुशी से गाड़ी चला सकूं, कर्ण आश्रम घूम सकूं। डायमंड रिंग गटर में। तो मम्मी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? अगर मछली दीदी की अंगूठी निकल जाए तो हाँ, तो मैं वो मछली बनना चाहूंगी। तालाब का सारा पानी सूखा जब तक दीदी को रिंग नहीं मिलेगी तालाब से बात नहीं। मेरी मम्मी कभी कभी बहुत पीचेस मार देती है, पर डजंट मैटर। तो इसको मत डालना पड़ता। दे दिया मैंने। बड़ी मुश्किल से बारिश हुई थी कल और आज सुबह। कुछ फायदा नहीं दिख रहा है क्योंकि उमस वापस आ चुकी है, बारिश हुई थी धूप आ गई है वही वाली पर। ये नर्सरी राजू श्रीवास्तव की नर्सरी। बहुत ही सुंदर। कौन से? रेड कैक्टस। फुल रिजॉर्ट वाली फीलिंग गाइस, बहुत बेहतरीन। सब ले लेगी भाई लोगों, मम्मी सब ले लेगी। क्या है उसमें प्यारा? ये व्लॉग बनाते बनाते थक गई है। अब हम जाएंगे क्या खाने? शेक पीने यार, गर्मी इतनी हो रही है, पसीना हो गया पूरे मुंह में, खोपड़ा खराब हो गया है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि मेरी मम्मी कहती है कभी कभी मुझे तेरी बातें भी ऐसी ही चुभती हैं, तो अब मुझे पता चला कैसे चुभती हैं। कुछ पसंद नहीं आया? कुछ पसंद नहीं आया? कुछ पसंद नहीं आया तो मतलब ऐसा टाइम बर्बाद कर रखा है, जो पसंद यहाँ आया पसीना पसीना हो गया है। भैया है ही ना, भैया तो है नहीं जो देते हैं। क्या पीना है? चलो।